सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी दासी एक छोटा सा विचार बता रही है। और सत्संग जी दो जन थे, एक सत्संगी थे और एक सत्संगी नहीं थे। तो सत्संग जी वो उनको जा रहे थे तो एक अपने जो निरंकारी महात्मा थे तो बोलने लगे, भाई आप हमारे से दोस्ती तो बहुत दिन से है, चलो एक दिन आपको मैं अपने भवन में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप चलो 2-4 बार अच्छा लगेगा, फिर आप ज्ञान ले लो, आप गुरु का ब्रह्म ज्ञान ले लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सत्संग जी फिर वो लेके गए अपने दोस्त को। तो महात्मा जी जो थे ना तो उनको बहुत समझाए अच्छे से कि आप भाई आया करो, फिर आप जुड़ जाओगे तो आपके परिवार वाले को भी लेके आओ, उसमें क्या है आपको अच्छा विचार मिलेगी, अच्छा सीख मिलेगी। तो सत्संग जी देखो यही कहने का भाव है। फिर वो आने लगे, उनके दोस्त आने लगे जब तो ले लिए, ऐसा उनको अच्छा लगने लगा तो ब्रह्म ज्ञान ले लिए। तो फिर उनके जो दोस्त थे तो यही बोलने लगे, क्या भाई आजकल बहुत आप अच्छे दिख रहे हो, बहुत एकदम शांत स्वभाव लग रही है। तो बोलते भाई वो तो मैं हमेशा का था। तो बोलते नहीं भाई अभी कुछ ज़्यादा आपके अंदर बदलाव लग रहा है, परिवर्तन आ गया है। तो बोले हाँ ठीक है, आप भी चलोगे क्या? चलो मैं भी आपको लेके चलता हूँ आज अपने भवन की तरफ। तो बोले ठीक है चलो, जिस दिन बोलना उस दिन मैं टाइम निकालूंगा। वो चलाते थे ट्रक, वो ट्रक का ड्राइवर थे। तो ऐसा तो फिर ऐसे ही 1-2 बार वो गए, उनको नहीं समझ में आया तो वो उनको ये बोला कि जाने दो, आप ब्रह्म ज्ञान मत लो, आप ऐसे आओ, जब भी मन करेगा आ जाओ, यहाँ कोई रोक छेक नहीं है, आपके लिए रोक नहीं है सत्संग जी। तो फिर उन्होंने नहीं आए। फिर ये अपना वाराणसी का ना सत्संग जी वो रखा था समागम, वाराणसी का जो समागम रखा था तो उसमें बहुत सारे महात्मा जी जो नहीं थे बने हुए, मतलब 2-4 लोग गांव में देखो 2-4 लोग बने रहते हैं, 2-4 लोग देख के आ जाते हैं सत्संगत, कह रहे बहन जी जाती हैं चलो, इनके ये हमारी बाजू वाली है। तो बोलती चलो ठीक है आपके साथ चलते बहन जी, आप जहाँ जा रहे हो। तो बनारस वहाँ वाराणसी का प्रयागराज में था ना, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पे देखो राष्ट्रपिता जी क्या बताए कि माता जी हमें चुन ली है, मतलब सत्संग जी कहने का ये भाव है, राष्ट्रपिता जी बताए थे कि हमें माता जी चुनी है, मतलब जी हम बहुत भाग्यशाली है सत्संग जी, हम बहुत भागों वाले हैं। भाग्यशाली जो रहता है सत्संग जी उसको ही माता जी चुनती हैं। ऐसे चलते फिरते लोग क्यों नहीं ले लेते हैं ब्रह्म ज्ञान, क्यों नहीं आते हैं? उन्हें नहीं समझता है सत्संग जी, हमें तो माता जी चुन लिया है, ये राष्ट्रपिता जी बोले थे। तो सत्संग जी ये कहने का भाव है, अगर हम लोग को अपना जीवन अच्छा करना है तो सेवा सत्संग सिमरन करना है सत्संग जी, और तन मन धन उनको अर्पित कर दो। सत्संग जी समर्पित हो जाओ, गुरु के राहों पे चलो सत्संग जी, गुरु के राहों पे चलना है, गुरु के वचनों पे रहना है। तो सत्संग जी यही कहने का भाव है। तो जो उनके मित्र थे ना सत्संग जी, वो यही लगे बोलने कि अरे क्या कुआं आएगा क्या तेरे पास? कुआं के पास पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। सत्संग जी अगर ये नल है, अगर हम उसके पास गिलास रख देते तो क्या नल पानी अपने आप से देगा क्या? सत्संग जी नहीं देगा। हम जब उसकी टोटी चालू करेंगे ना तो नल में से पानी आता है सत्संग जी, यही कहने का भाव है सत्संग जी। हम लोग तो इतना भागों वाले हैं, हम लोग इतना भाग्यशाली हैं, इसके लिए हमें तो सत्संगत जी, तो सत्संगत जी यही कहने का भाव है कि जब अगर हम गिलास भरने के लिए भी हमें नल चालू करना पड़ता है सत्संगत जी, इसके लिए वो समझ नहीं है उनके अंदर। हम सब तो सदगुरु माता जी का बच्चे हैं सत्संगत जी। जब हमें कुछ कहने का भाव ये होता है सत्संगत जी कि अगर हम दुखी रहेंगे तो माता जी को जरूर उनको कुछ आएगा मन में, ऐसा भाव आता है सत्संग जी। माता जी ये नहीं चाहती है हमारा भगत दुखी रहे, कहने का भाव यही होता है सत्संग जी।
जब हम उनके वचन का पालन करेंगे, आगे से आता है विचार माता जी का। तो सत्संगत जी, जब हमें आगे से विचार आता है, वैसे हमें आज्ञा का पालन करना है माता जी के, उनके राहों पे चलना है, उनके वचनों पे चलना है सत्संगत जी। सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहना है, इसीलिए हमारा जीवन का कल्याण होता है सत्संगत जी। नहीं 84 लाख यूनियन में भटकना पड़ता है सत्संगत जी, जन्म मरण लगा रहेगा सत्संगत जी, ऐसा जिंदगी का पार नहीं होगा। कहा गया है सत्संगत जी, जब पानी में नाव चलती है तो उसके खेवैया रहते हैं, नाव का पतवार अगर इधर उधर डगमगा जाए सत्संगत जी तो नाव नहीं चलेगी पानी में। इसी कहने का भाव है सत्संगत जी कि अपने नाव में अपने गुरु का सहारा ले लो तो उसकी नाव पार हो जाती है। यही कहने का भाव है सत्संगत जी। अगर हमें प्यास लगी है तो जरूर नल के पास जाके नल चालू करना पड़ता है सत्संगत जी, वो अपने आप से नल पानी नहीं देगा। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है सत्संगत जी, तो हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा सत्संगत जी। हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमें कोई क्या बोलता है हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है सत्संगत जी, क्योंकि हम लोग शांत स्वभाव का रहते हैं सत्संगत जी। ब्रह्म ज्ञानी अकड़ के बात नहीं करते, उनको अहंकार नहीं आता है, घमंड नहीं आता है सत्संगत जी। यही कहने का भाव होता है कि सतगुरु माता जी तो आगे से फरमा दिया है कि आप संतो संभाल लो, संत अगर संभल गए तो सत्संगत जी कुछ नहीं होता है। कहने वाले क्या कहते सत्संगत जी वो मत देखो, आप गुरु के राहों पे चलना है, गुरु के वचनों पे चलना है सत्संगत जी। और सतगुरु माता जी की इतनी कृपा है कि वो हम सबको तो इतना अच्छा चुन लिया है सत्संगत जी। ये राजपिता जी बोले हैं हमें तो माता जी चुन लिया है, तो इसे यही कहने का भाव है सत्संगत जी। सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहेंगे तो कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी सत्संगत जी। और ये माता जी तो चाहती नहीं कि हमारे भगत दुखी रहे, भगत सुखी रहे। भगत तन मन से अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा सत्संगत जी, तो दौड़ दौड़ के सेवा करेगा, सत्संग आएगा। इसके लिए कहा गया है सत्संगत जी, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। माता जी का सेवा सत्संग सिमरन करो सत्संगत जी। सिमरन वो ताकत है, वो दवाई है सत्संगत जी कि आपको तंदुरुस्ती ला देती है। वही कहने का भाव है सत्संगत जी कि माता जी का सिमरन करेंगे तो आपकी कोई कष्ट सब मिट जाएगा सत्संगत जी, आने वाले दुख टल जाएंगे सत्संगत जी। सतगुरु माता जी की इतना कृपा है, रहमत है, सब कुछ समर्पित कर दो सत्संगत जी। सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहो सत्संगत जी। अगर दासी से कुछ बोलने में गलतियाँ हुई रहेगी तो सत्संगत जी दासी भी क्षमा चाहती है आपके चरणों से। सत्संगत जी सेवा सत्संग सिमरन में दासी को भी लगाए रखना सत्संगत जी। बहुत प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।